अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन में एक अहम शोबे के लिए वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट हुई है। वो वर्क परमिट्स किन को मिलेंगे, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी में अब एक और अदारे की अहम तरीन इजाज़त शामिल कर ली गई है एक दबाव के बाद, इस पर बात करेंगे। और आखिर में स्पेन वर्कर्स के बारे में खुशखबरी और सऊदी अरब में एक नया नेशनलिटी का कानून आया है, उस पर बात करेंगे आखिरी टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले तो स्पेन के जो अहम शोबे हैं उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि जो दोस्तों ने इस चैनल पे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं, लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इससे पहले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि ऐसे टॉपिक्स पे कमेंट करते हैं जो कि ऑलरेडी मैं बेशुमार मरतबा उस पर बात कर चुका हूँ और उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्पेन के अहम शोबे कौन से हैं जिस पे अब अनाउंसमेंट की गई है वर्क परमिट्स की। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि नीचे इन न्यूज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इसके लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। काफ़ी अहम वीडियो है, गौर से सुनिएगा। तमाम टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। और उसके बाद भी अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि मज़ीद पार्टिकुलर लो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों स्पेन के वैसे तो बेशुमार शोबे हैं जहाँ पे इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। ये आपको बताता चलूँ कि अगर यूरोपीय यूनियन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त नौजवानों में जो पाई जाती है वो स्पेन में है। और सबसे ज़्यादा 18 से 30 साल के दरमियान जो नौजवान है वो फारग जो है वो पूरी यूरोपीय यूनियन में नंबरिंग वो स्पेन की आती है। कभी ग्रीस था लेकिन अब स्पेन आ चुका है। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, लेकिन कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत का ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन होता है और इसके बारे में नौजवानों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं या किसी को बुलवाना चाहते हैं, अपने रिलेटिव को, भाई को, कज़न को, तो उनको लाजमी तौर पे इन ऑक्यूपेशंस पे ख्याल रखना चाहिए कि किन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टेज है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसमें जो स्पेन की हुकूमत है उन्होंने इजाज़त दी है तमाम जो कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने असातिज़ा को बुलवा सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इंग्लिश जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो स्कूल को ये इजाज़त दी गई है। इसमें उनको मैथ के टीचर्स चाहिए, इसके साथ साथ साइंस के टीचर्स चाहिए जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए, और स्टैटिक्स वगैरह के और आईटी वगैरह के जो है वो चाहिए, और इंग्लिश के और ए लेवल के जो अमूमन तौर पे प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं वो चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा उनको ये स्कूल और कॉलेज जो है वो ज़्यादा जो है वो अहमियत देंगे। आप जो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करूँगा ना, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस पर तमाम डिटेल में दर्ज है। और अच्छी बात यह है कि तमाम की तमाम डिटेल इंग्लिश में दर्ज है। वहाँ पे एक अदारा भी है जहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्यों तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ अटैच हैं। वो जो है वो आगे आप लोगों को हायर करेंगे उनके लिए। उनको अगर किसी टीचर, प्रोफेसर की, किसी अदारे को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज़रूरत होगी वो उस अदारे को कहेगी, वो अदारे से आप भी उनके साथ मुंसलिक होंगे। तो इस तरह से वो आपका पैचअप करवा देंगे, आपके लिए एलिजिबल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी ढूंढ के उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट इशू किया जाएगा और उस पर फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लाजमी तौर पे अगर एलिजिबल हैं तो उनको अप्लाई करना चाहिए। ऑल ओवर द स्पेन जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल है इंग्लिश के, वहाँ पे बेशुमार टीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंग्लिश का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पकड़ता जा रहा है। इस कौम को भी आप समझ आइए कि इंग्लिश में जब तक हम माहिर नहीं होंगे, जब तक हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को नहीं अपनाएंगे, हम सही तौर पे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यही वजह है कि अब इंटरलिंक ज़्यादा हो रहा है, इंटर एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है दूसरी वर्ल्ड के साथ, तो उसके लिए इंग्लिश जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये नई नस्ल है उसको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश पे तवज्जो दे रहे हैं। तो नीचे लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप अपनी रिक्रूटमेंट के लिहाज से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी की।
स्पेन नेशनलिटी के बारे में आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल अपोजिशन के अटैक्स हो रहे हैं इस हुकूमत पे कि आप उनको राय दे रहे हैं, आप बड़ी तादाद में नेशनलिटीज़ को पास कर रहे हैं, आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं एक्स्ट्रा एरिया में, और तमाम एक्स्ट्रा एरियाज़ को नए से नए बेनिफिट, नए से नए मौके दे रहे हैं, जिसमें रेगो फार्मासियन है, रेगो लिबराल की नई किस्म है, और आपने नेशनलिटी पर रेजिडेंसिया पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नेशनलिटीज़ दी ताकि आपको वोट डालेंगे और आप दोबारा जीतेंगे। इस तरह के इल्ज़ाम इस नई हुकूमत पे जो पैसोई किया उस पर लग रहे हैं। इसके कतई नज़र अदारे अपना काम सही तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उन पे प्रेशर कुछ बढ़ने की वजह से उन्होंने एक नई शिक जो है वो ऐड की है, जिसके बिहाफ पे अब नेशनलिटी लेने से पहले वो शिक को अप्रूव किया जाएगा। असल में हुआ कुछ इस तरह कि आपको मालूम है कि कुछ लोग जो है वो मराकश के पकड़े गए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो प्रेशर पे आके अब एक नई जो है वो रिपोर्ट लेनी पड़ेगी जुस्टिसिया को किसी भी गैर मुल्की को नेशनलिटी देने के लिए। यहाँ पे 3 अहम चीज़ें जो आपने पूरी करनी होती हैं। एक तो आपका 10 साल का जो है वो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप यहाँ पे कंटिन्यूसली रहे हैं, ये मेन शर्त है कि आप अगर रेजिडेंसी की बेस पे नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं स्पेन की। दूसरे नंबर पे आपके पेनालिस जो हैं वो स्पेन के हों या आपकी होम कंट्री, वो क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि आप पे कोई भी किसी तरह का केस नहीं होना चाहिए। इस पे मैं काफ़ी मरतबा पहले डिटेल में बता चुका हूँ कि कौन से केसेस ज़्यादा ख़तरनाक हैं, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो उस पर बात की है। अब जो तीसरी शिक है जिसको ऐड किया गया वो है कि यहाँ की जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनसे आपकी रिपोर्ट ली जाएगी। उनसे आपकी रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी में तो मुलव्वस नहीं है जो तसादम करती है अगेंस्ट टू स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन या स्पेन का जो आइन है उसके अगेंस्ट, तो आपकी ऐसी एक्टिविटी या आपके नज़रियात तो ऐसे नहीं हैं। जब तक वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं मिलेगी जुस्टिसिया को, वो आपकी नेशनलिटी को पास नहीं करेंगे। ये बात कन्फर्म हो चुकी है और इस पर अब अमल शुरू हो जाएगा। इसमें आपका सोशल मीडिया भी आता है। मैं एक मरतबा पहले भी मैंने बात की थी, मैं खुल के नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि आपसे किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो स्पेन का आइन है उस पे जो इन्होंने आज़ादियाँ दी हुई हैं या जो कि ये इनका तमाम प्रोसेस है यहाँ पे, उस पे बिल्कुल बात ना करें। और अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो अपने मकासद के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, पॉलिटिक्स में मुदाखलत ना करें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें। ये मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का मसला आया, उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट किए थे, कुछ ऐसी पोस्टें की थी जिसके बाद उनकी नेशनलिटी स्पेशल इस को सब्जेक्ट बनाते हुए कैंसिल की गई। स्पेनिश वर्कर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा कानून जो है वो अप्रैल 1 को शुरू हो रहा है। आपको मालूम होगा खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका आलता चल रहा है, आप काम के दौरान आपको मसला बन जाता है, काम के दौरान नहीं तो आप घर आते हुए, घर से जाते हुए या इस तरह की कोई भी कंडीशन में आपका बन जाता है तो आप मेडिकल पे चले जाते हैं। तो उस वक्त जो बाखा है मेडिकल का वो आपको आपके जो है वो खैफे को देना होता है कि ताकि आपको मेडिकल बाखी पे चले जाएं। होता क्या था कि खैफे हजरात ये कहते थे कि हमें मेडिकल आपका बाखा नहीं मिला, तो वो क्या होता था कि आपको मेडिकल बाखा नहीं देते थे। वो इस तरह से आपका काफ़ी नुकसान होता था, एक तो आप बीमार होते थे, ऊपर से आपको फाइनेंशियली लॉस शुरू हो जाता था। अब ये जो कानून है इसको ख़त्म कर दिया गया है। आप पे बिल्कुल लाजम नहीं होगा कि आप अपने खैफे को मेडिकल रिपोर्ट दें या मेडिकल का वो सर्टिफिकेट पहुँचाएँ बाखी का, बल्कि ख़ुद ब खुद जो है वो हुकूमत जाने और आपका एम्प्लॉयर जाने, उनका आपस में इंटरलिंक होगा और हुकूमत ही उनका बाखा जो है वो वहाँ पे देगी और आपकी जो मेडिकल जो पॉलिसी है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका मेडिकल आलता चलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कानून है जिस पे काफ़ी देर से डिमांड थी, लेकिन अब अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। नीचे लिंक मौजूद है, आप लाजमी तौर पे रीड कर लें। सऊदी अरब में नया नेशनलिटी कानून, इसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, आप ख़ुद इसको रीड कर सकेंगे। मोहम्मद बिन जो सुलेमान है उसने नया कानून जो है उस पर साइन कर दिए हैं। सऊदीया के आर्टिकल 8 के मुताबिक गैर मुल्कियों को अब नेशनलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। उसका क्राइटेरिया भी नहीं बताया गया, लेकिन आर्टिकल में ये दर्ज था कि जो कोई भी वली अहद है या प्राइम मिनिस्टर है सऊदीया का, वो
इस आइन को तब्दील कर सकता है और नेशनलिटी के प्रोसेस को बढ़ा सकता है। ये याद रहें कि जो मोहम्मद बिन सुलेमान है वो इस वक्त सऊदीया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वली अहद तो वो पहले ही थे, उन्होंने एक नया ओहदा क्रिएट किया है अपने मुल्क में और अब वो प्राइम मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया के, और उन्होंने उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए नेशनलिटी का बिल पे साइन कर दिए, अमेंडमेंट कर दिया आइन में। अब गैर मुल्कियों को, इमिग्रेंट्स को वहाँ पे नेशनलिटी मिलने का प्रोसेस होगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी ये आने वाले वक्त में मज़ीद हुकूमत वाज़ेह करेगी। फ़िलहाल ये अमेंडमेंट कर दी गई है और नेशनलिटी का प्रोसेस सऊदीया में आने वाले दिनों में होगा और गैर मुल्कियों को नेशनलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।